सिटीजनशिप, मतलब संवैधानिक मूल्य, नागरिकता। तो टॉपिक है कि संविधान पहले क्या है। संविधान एक तरह से सेट ऑफ रूल्स है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिटीजनशिप में सबसे शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज अ सेट ऑफ रूल्स जिसके द्वारा हमारा हमारी कंट्री गवर्न होती है, मतलब चलती है। ठीक है। सभी नियमों से ऊपर, चाहे वो धार्मिक नियम हो, सांप्रदायिक नियम हो या क्षेत्रीय नियम होता है ना। क्षेत्र का अलग नियम होता है, संस्कृति का, हमारी संस्कृति में ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, अलग नियम होता है। धर्म का अलग अलग नियम होता है। लेकिन सब चीजों से ऊपर जो नियम है वो है संवैधानिक नियम, संविधान। तुम्हारे धर्म में क्या है, शादी का एज, उससे मतलब नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग लड़की का उम्र 18, लड़का का 21। तुम इससे अगर कम में करते हो तो जितना एक तो करने वाले और जितना कराने वाले, साथ में पंडित जी सब साथ में जाओगे जेल में। ये कौन भेजेगा? संवैधानिक रूल। तुम्हारी वहां सांस्कृतिक या धार्मिक रूल लागू नहीं होंगे। इसीलिए संवैधानिक रूल को, संविधान को सर्वोपरि रखा गया है। कोई भी पुलिस, आर्मी, नेता कोई भी काम करता है तो उसे काम संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंदर रख के ही करना होगा। तुम पुलिस से डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें रूल्स मालूम नहीं है। रूल्स तो उसको भी पूरा नहीं मालूम है। क्या गया, ग्रेजुएट करके गया है, लॉ तो करके नहीं गया है। रूल्स उसको भी पूरा नहीं मालूम है और तुमको कुछ भी मालूम नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। तो जो कहेगा वही मानना पड़ जाता है। अगर रूल्स तुमको मालूम हो, देखते हो एसपी के सामने एक लॉयर खड़ा हो जाता था, एसपी शांत हो जाता थोड़ा देर के लिए, क्योंकि लॉयर एक लॉ का ज्ञाता है। उन्होंने 4 साल, 6 साल, 8 साल इन्वेस्ट किया सिर्फ उसको, लॉ को सीखने के लिए, रूल्स को पढ़ा है। एसपी भी उस समय थोड़ा सा रुक जाता है, इसके सामने कुछ नहीं करेंगे। हाँ, आम आदमी है, देखो गाली गलौज सब कर देता है, क्योंकि संवैधानिक राइट नहीं है। रूल इज सेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए सेम रूल है। अभी तुम देखे होगे हमारे सांसद, है ना, अजय मंडल जी, एक पत्रकार को अभद्रता गाली देते हुए, कितने बड़े पोस्ट पे है, संसद में बैठता है दिल्ली में। उनके कथनी अनुसार, उनके भाषण के अनुसार रूल बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है रूल, जो कि पूरा देश में लागू हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने भी गलती की तो उसको भी कटघरा में खड़ा हो, माफी भी मांगना पड़ा। नहीं मांगता, अगर केस बैकअप नहीं होता तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती। यही है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी इसके सामने बड़ा छोटा नहीं है, हर कोई इसके सामने समान है, एक समान। एक बार लालू यादव भाषण भी दिया था, और उसी भाषण के बाद हाईलाइट भी हो गया कि जितना वैल्यू एक प्रधानमंत्री का जान का है, उतना ही एक आदमी जो किसान है, खेत में काम कर रहा है, मजदूर है, उसका भी उतना ही कीमत। अच्छा पॉपुलर हुआ था बीच में उसका भाषण। तो भाषण वो अपने से नहीं बोला, वो संविधान के दायरे में जो संविधान में लिखा है वही बात बोला। ठीक है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। पर थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर, और उनको डिजाइन किया गया था या संक्षेपण किया गया था। बहुत सारे संविधानों को पढ़ के, निचोड़ के, अमेरिका से कुछ लिया, कुछ रूस से लिया, अलग अलग कंट्री से। यदि तुम नोट्स तैयार करोगे
वो भी कोई छोटा मोटा देश नहीं, भारत जैसे विभिन्नताओं का देश, जहाँ हर एक अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भाषा के आधार पर अलग राज्य। आंध्र प्रदेश तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश बन गया, कन्नड़ के आधार पर केरल बन गया। जिधर जाओ अलगे है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है। जैसे तुम इंग्लैंड जाओ, हर जगह इंग्लिश बोलेगा, अमेरिका जाओ इंग्लिश बोलेगा। यहाँ एक स्टेट पार करो, हिंदी नहीं कोई बोलेगा। तो संविधान के अंतर्गत मैंडेटरी किया तब तो हिंदी पढ़ रहा है, तो हिंदी पढ़ता भी नहीं, हिंदी को ऑप्शनल में रखता है 10वां तक। जैसे संस्कृत को तुम रखते हो ना, वैसे वो लोग रखता है। साउथ में चले जाओ, अदर लगभग स्टेट्स ऑप्शनल में रखा है, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट का। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तो वही चीज है, वैसा देश जहाँ पे विभिन्नता ही विभिन्नता है, मौसम की विभिन्नता, हर तरह से विभिन्नता, उसको एक सूत्र में, एक धागे में बांधने का काम तो संविधान ही कर सकता है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उसके टीम में और भी कई व्यक्ति थे, सबने मिलकर उसको डिजाइन किया, जो कि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन तुरंत लागू नहीं किया, रुक के थोड़ा लागू किया, तब 26 जनवरी 1950। और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी संविधान के बारे में। अगर जो अभी कहता है कि संविधान खत्म हो गया, अगर एक कोई बोला था, कोई दूर का एक व्यक्ति था, वो बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मतलब 15 मिनट के लिए संविधान को अनफॉलो कर दो या लागू नहीं करो, तो बता देते हैं हमारी ताकत क्या। बोला था कोई, we don't have to take the name but to understand that is enough। तो सोचो, संविधान में इतना पावर है, अगर 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो देश तितर बितर हो सकता है और गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है तुरंत से, इसका इतना पावर। और कोई व्यक्ति है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, उसके अहम की वजह से हमको कोई नहीं हरा सकता, इस जन्म में तो दिल्ली में नहीं हरा सकता, लेकिन हार गया बेचारा। वो भी बोला था कि बस एक दिन के लिए अच्छे से संविधान लागू कर दो, पता चल जाएगा सबको कि इसकी कितनी ताकत, सही से लागू हो जाए। यही है, हर कोई अलग अलग अपनी अपनी राय इस पे दिया है, देता है, बात सही है, ठीक है। यही है संविधान। अब संविधान में कुछ मूल्य हैं, कुछ राइट्स हैं, जैसे कि समानता सबसे मैंडेटरी रखा गया है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग संस्कृति, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है, कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकता। संप्रभुता, गणतंत्र, जैसे संप्रभुता मीन्स कोई अदर कंट्री का रूल या अदर कंट्री कोई तुम्हारे देश में अपना रूल लागू करना चाहे, वो लागू नहीं कर सकता जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट उसे या संसद में वो बिल पास ना हो। गवर्नमेंट परमिशन देगी तभी लागू हो सकता। और भी है, जैसे गणतंत्र या जनतंत्र मीन्स इसमें किसी का अपना बपोती अधिकार नहीं है कि हमारे मतलब उस किसी एक के पिताजी है प्रधानमंत्री तो उसके बेटा भी प्रधानमंत्री होगा, उसका वोट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जिसको चुन के बैठाएगी वही गवर्न करेगा, वही अध्यक्ष होगा, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। ये सब इसका चीज है, ये इसका मूल्य है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। अब सिटीजनशिप, कौन है नागरिक भारत का? जो भारत में जन्म लिया है, जिसका माँ बाप भारत का हो, या जो एक निश्चित अवधि तक भारत में रह गया हो, जैसे 12 साल 14 साल निर्धारित किया गया, चेंज हो,
कहा गया है तो फिर वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब है कि कुछ अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बिल लागू होता है, जैसे तुम प्रदर्शन देख रहे हो अभी दिल्ली में कर रहा है, एक एक्टर चेंज हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन का अधिकार तुम अपने मन से नहीं कर रहे हो, तुमको अधिकार संविधान दे रहा है। तुम किसी के बारे में बोल सकते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना, अगर वो गलत कर रहा है, कोई भी एक समान आम नागरिक बोल सकता है, तो उसके अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। बहुत सारे इसी तरह तुम्हारा अधिकार है जो कि तुम्हें संविधान देता है। संक्षेपण यही था।